किसी दौर में गज़ल गाने के साथ साथ बड़ी महारत से हारमोनियम बजाने वाली मुनफरिद गायिका मुन्नी बेगम की पहली ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करने को कोई तैयार न था, लेकिन फिर निजी महाफिल से इन्हें इस कदर शोहरत मिली कि बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनियों के नुमाइंदे इनके पास चल कर आते। ये एक तलख़ हकीकत है कि एक बार मुस्कुरा दो और इस जैसी दीगर कई शोहरा आफाक गज़लें गाने वाली मुन्नी बेगम को इब्तिदा में मौसीकी के किसी बड़े इदारे ने भी काबिल तवज्जो ना समझा। बेएतनाई के बावजूद महज अपने शौक़ की खातिर मुन्नी बेगम रोज़ो शब सिर्फ अपनी मेहनत और रियाजत के सहारे मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज़ का जादू जगाती रहीं। मुन्नी बेगम ने अपनी गायकी का आगाज़ शादी ब्याह की महफिल से किया, फिर यह कराची की मौसीकी की महफिलों और फंक्शनों में तवातुर से बुलाई जाने लगी। गज़ल की गायकी का इनका अपना एक अलग अंदाज था जो किसी और गुलकारों को नसीब नहीं था। मुन्नी बेगम खुद हारमोनियम बजाते हुए गज़लें और गीत गाती थी, जबकि हारमोनियम पर तो इनको बड़ी दस्तरस हासिल थी। मुन्नी बेगम मौसीकी की महफिलों में न सिर्फ अपनी मधुर आवाज़ में गाती बल्कि हारमोनियम के सुरों के साथ भी खूब खेलती, और इस गुलकारा ने कभी रेडियो, टीवी और फिल्मों की तरफ देखा ही न था। ये वाहिद गुलकारा थीं जिन्होंने अपने शौक़ की वजह से अपनी गायकी को बामे अरूज तक पहुंचाया, और न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन्होंने बड़ी धूम मचाई और अपनी शोहरत के हर जगह झंडे गाड़ दिए। मुन्नी बेगम की गायकी का सफ़र फिर आगे बढ़ता ही रहा। फिर मुन्नी बेगम ने कभी पलटकर किसी इदारे की तरफ खुद नहीं देखा, बल्कि टेलीविज़न वालों ने भी मुन्नी बेगम को इंगेज करते हुए हमेशा इनकी मर्जी का एहतराम किया। पीटीवी ने मुन्नी बेगम की भरपूर पजीराई की, जिसके बाद मुन्नी बेगम ने खुद को मौसीकी के हर मुस्तनद इदारे से मनवाया। फिल्मी दुनिया वालों ने भी मुन्नी बेगम को कई बार गाने की दावत दी, मगर इन्होंने हर बार इस दावत को ठुकरा दिया। कई बरस की मेहनत के बाद जब मुन्नी बेगम की गज़लों और गीतों के ऑडियो कैसेट जारी किए गए तो इन्होंने मार्केट में आते ही पसंदीदगी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। कम ही लोग जानते हैं कि मुन्नी बेगम का घरेलू नाम नादरा था, मगर घर में सब इन्हें मुन्नी कहकर पुकारते थे। मुन्नी बेगम को बचपन से ही मौसीकी और गीतों से दिलचस्पी हो गई थी। गुलकारा बेगम अख्तर से लेकर लता मंगेशकर और नूर जहां से लेकर इकबाल बानो तक हर गुलकारा को मुन्नी बेगम ने सुना, मगर जब यह गायकी के मैदान में उतरी तो इन्होंने अपना एक मुनफरिद अंदाज अपनाया और मुन्नी बेगम के नाम से ही शोहरत हासिल की। मुन्नी बेगम भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद ये अहल खाना के हमरा मशरकी पाकिस्तान आ गई और फिर मगरबी पाकिस्तान आकर कराची में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। जिन दिनों मुन्नी बेगम कराची के फंक्शन में मकबूल होती जा रही थी, एक दिन एक मेडिकल कॉलेज के एक फंक्शन में मुन्नी बेगम की मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। फिर मुलाकात दोस्ती में बदल गई जो शादी पर मुंतज हुई। मुन्नी बेगम ने अपने फ़नी सफ़र को शौहर की इजाज़त से जारी रखा। बाद अज़ां वो अपने शौहर और बच्चों के हमरा यूरोप जा बसी। मुन्नी बेगम हैसियत गुलकारा आज सारी दुनिया में मशहूर हैं और इनके अंदाज में गज़ल गाने वाली कोई दूसरी गुलकारा इनके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सके। मुन्नी बेगम और गुलकारा मुसर्रत तंज़ीर में एक कदर मुश्तरक ये भी है कि दोनों के शौहर डॉक्टर्स हैं और दोनों की दो बेटियां हैं और दोनों अब बैरून मुल्क क़याम पज़ीर हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।